Assalamu alaikum friends. Today in this video we will discuss vitamin B1. Vitamin B1 is also known as thiamine. Vitamin B1 एक water soluble vitamin है. It is also a heat unstable vitamin. Vitamin B1 is also known as anti-beriberi factor. तो vitamin B1 एक water soluble vitamin है. हीट अनस्टेबल वाइटामिन है. एंड इसका एक दूसरा नाम एंटी बेरी फैक्टर है. बिकॉज ये एक डिजीज प्रिवेंट करता है विच इज नोन एज बेरी. वाइटामिन B1 हमारी बॉडी में एक को एंजाइम बनाता है विच इज नोन एज TPP. TPP का मतलब है थायामीन पायरोफॉस्फेट. थायामीन पायरोफॉस्फेट. ये एक कोएंजाइम है. कोएंजाइम का मतलब होता है एक ऐसा सबस्टेंस जो एंजाइम को काम करने में मदद दे. और ये कोएंजाइम हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है. आप जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है और बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं. अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो उसके अंदर जब कार्बोहाइड्रेट जाता है या ग्लूकोज जाता है तो एट द एंड पायरुविक एसिड निकलता है. इस पायरुविक एसिड को फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर होना होता है. और ये क्रेब्स साइकिल में तब एंटर होता है जब ये कोएंजाइम अवेलेबल हो. अगर ये कोएंजाइम नहीं होगा तो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकेगा. और जब ये क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकेगा तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा. और जब ये एक्यूमुलेट होगा इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. और जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसका एक्सेस अमाउंट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा. और जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा उसी से बेरी हो जाएगा. और बेरी में कई सारे साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे. ठीक है. और ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये कोएंजाइम नहीं बना. और इसलिए नहीं बना क्योंकि विटामिन B1 की डिफिशिएंसी थी. तो अगर विटामिन B1 की डिफिशिएंसी नहीं हो जाएगी तो ये सारा मसला भी नहीं हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी से कि विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से बेरी हो जाती है. एंड अगर ये विटामिन बॉडी में बराबर रहेगा तो ये डिजीज नहीं होगी. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एंटी बेरी फैक्टर. विटामिन B1 के इसके अलावा भी फायदे हैं. लाइक विटामिन B1 हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है. इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो विटामिन B1 है, अगर कोई बंदा रेगुलर हीमोडायलिसिस पर होगा, रेगुलर हीमोडायलिसिस पर होगा तो उसे विटामिन B1 देना चाहिए. उसे विटामिन B1 इसलिए देना है क्योंकि डायलिसिस के अंदर विटामिन B1 लॉस हो जाता है. सो दिस वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द विटामिन B1. वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि ये वाटर में डिसॉल्व होता है. हीट अनस्टेबल का मतलब है कि अगर आप इस विटामिन को हीट दोगे तो ये खत्म हो जाएगा.
दैट इज वाई अगर आप फूड उसको दोगे तो विटामिन B1 के जाने के बड़े चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर आप फूड को कुक करते हो जिस दौरान उसे हीट मिलेगी तो विटामिन बी खत्म उसी के साथ हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द वॉशिंग प्रोसेस विटामिन B1 विल बी लॉस्ट। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है विच इज नोन एज मिलिंग, जिसका मतलब है कि जो ग्रेन है इसके जो ऊपर के लेयर्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन B1 उन्हीं लेयर्स में होता है और उससे ये होता है कि ग्रेन विटामिन B1 से खाली हो जाता है। सो मिलिंग इज ऑल्सो अ फैक्टर विच जो जो ग्रेन को विटामिन B1 से खाली करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B1 के सोर्सेज के रिलेटेड। हमें विटामिन B1 कहाँ कहाँ से मिलेगा। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, अगर आप इन्फेंट की बात करोगे तो उसके लिए मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन B का। और ऐसे में जो भी नेचुरल फूड्स हैं उनके अंदर विटामिन B होता ही होता है। नेचुरल फूड्स के अंदर विटामिन B1 होता ही होता है लेकिन कम होता है, ओनली इन स्मॉल अमाउंट। लाइक सीरियल्स हैं, मिसाल के तौर पर राइस है, वीट है, होल ग्रेन है। अब आपको समझ में आएगा कि ग्रेन और होल ग्रेन में क्या फर्क है। होल ग्रेन का मतलब होता है कि ग्रेन अपने तमाम लेयर्स के साथ मौजूद है, उसका कोई भी लेयर उठाया नहीं गया है। अगर वो उठाए जाएंगे तो विटामिन B1 भी चला जाएगा। दैट इज वाई वी से कि होल ग्रेन है वो सीरियल जो विटामिन B1 देगा, ठीक है। तो ये पता है कितना विटामिन B1 देते हैं, ये देते हैं 60 to 85% ऑफ विटामिन B1 टोटल सप्लाई में से। टोटल सप्लाई का ये 60 to 85% कंट्रीब्यूट अकेले करते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आप याद रखें कि अगर हम यू नो वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को बहुत देर तक के लिए स्टोर करेंगे, ठीक है, तो उनका भी विटामिन B1 लॉस हो जाएगा, बिकॉज स्टोरेज से भी विटामिन B1 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी है। सो वी विल टॉक अबाउट द डिफिशियंसी डिजीजेस। विटामिन B1 से मेनली दो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, एक है बेरी और एक है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। एंड इसी के साथ आप लिखें कोर्साकॉफस सिंड्रोम। ये मैं समझाऊंगा ये कौन सा सिंड्रोम है, कोर्साकॉफस सिंड्रोम। फॉर द टाइम बीइंग बेरी क्या है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी जिसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बेरी होती है ये ज्यादातर उन इलाकों में होती है जहां पर लोग वाइट राइस खाते हों,
व्हाइट राइस। ठीक है, व्हाट इज व्हाइट राइस? फिर से ग्रेन है, ऊपर के लेयर्स उठाए गए हैं। ठीक, दैट इज वाई बेरी इज ऑल्सो नोन एज राइस ईटर्स डिजीज। ठीक है, जब ऊपर का लेयर उठाया गया है, उसी के साथ साथ विटामिन बी भी चला गया है, और बंदा लोग जब वही खाना खाएंगे तो उनको जो है विटामिन बी वन नहीं मिलेगा। सो द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ a grain is known as milling, and milling result into this condition. So this is the process that result is into the deficiency of vitamin B1. अब विटामिन B1 से जो बेरी बेरी होती है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट है, कॉन्स्टिपेशन होगी, काफ टेंडरनेस होगी, एंड जो है फैटिक भी आएगा। फैटिक मतलब थकावट, काफ टेंडरनेस, लोअर लेग्स जो हैं उनकी जो काफ मसल्स हैं, बैक की मसल्स, उनमें थकावट आएगी, हार्डनेस आएगी, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी बंदे को। ठीक है, सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेरी बेरी, एंड यू कैन प्रिवेंट दिस बेरी बेरी by simply educating the people regarding their habits, regarding their diet, regarding their customs and cultures. अब ये वर्निकस एन्सेफेलोपैथी क्या है और ये कॉर्साकॉफस सिंड्रोम क्या है? ये दोनों डिजीजेस एक ही डिजीज के डिफरेंट स्टेजेस हैं। दोनों होते हैं विटामिन B1 की डिफिशियंसी से, लेकिन ये जो वर्निकस एन्सेफेलोपैथी है ये है एक्यूट और रिवर्सिबल। अगर ये हो जाएगी तो बंदा ठीक हो सकता है। लेकिन कॉर्साकॉफस सिंड्रोम एक तो डीजेनरेटिव डिजीज है, बंदे की जो नर्व्स होंगी, ठीक है, तो उनका मायलिन शीथ, आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन होता है उसमें मायलिन शीथ होता है, ठीक है, तो वो जो है खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट होने लगेगा। इसके अलावा कॉर्साकॉफस सिंड्रोम इरिवर्सिबल है। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल, ऑफन ऑफन इरिवर्सिबल। और ये क्रॉनिक इन नेचर होता है। कॉर्साकॉफस सिंड्रोम क्रॉनिक इन नेचर, एकदम से नहीं होता है, क्रॉनिक इन नेचर। और ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो बहुत टाइम से शराब पी रहे होते हैं, बिकॉज जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल ये विटामिन B1 के साथ काफी इंटरफेयर करता है। क्या इंटरफेयर करता है? उसके स्टोरेज में इंटरफेरेंस लाता है, उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस लाता है, और फिर उसके एक्टिवेशन में भी इंटरफेरेंस लाता है। इसको तंग करता है विटामिन बी को, ठीक है, इसको चैन से नहीं बैठने देता, इसको काम नहीं करने देता है। एंड जब ये उसको जो है परेशान करेगा तो बंदे में विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो कॉर्साकॉफस सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, माइलिन शीट डिजेनरेट होने लगेगा, नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप वर्निकस एन्सेफेलोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो जो है ऐसे में बंदे में डबल विजन आएगा, विच इज नोन एज डिप्लोपिया। और वो इसलिए होगा क्योंकि बंदे की जो आंखों की मसल्स हैं वो पैरालाइज होने लगेंगी। इसके अलावा बंदा मेंटली डिट्यूरिएट हो जाएगा, पॉलीन्यूराइटिस हो जाएगा, कई सारे नर्वस बॉडी के
एट द सेम टाइम जो है डैमेज होने लगेंगे, विच इज़ नोन एज पॉलीन्यूराइटिस। ठीक है, सो व्हाट डिड आई से, मसल्स ऑफ द आई पैरालाइज हो जाएंगे, बंदा जो है मेंटल डिटीरियोरेशन में चला जाएगा। एंड सिमिलरली जैसे मैंने कहा, और एक पॉइंट मैंने बताया, अटैक्शिया हो, बंदे में अटैक्शिया होगा। ठीक है, तो चलते समय उसमें लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और पॉलीन्यूराइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया। दिस वाज अबाउट द विटामिन B1। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज आर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, आई होप आपको इससे बहुत कुछ क्लियरेंस मिल जाएगी, आपको इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।